जो इतनी बड़ी यात्रा देख रहे हैं, यह यात्रा 20 जनवरी से चली है और इसके पहले हम लोगों ने बहुत प्रयत्न किया। गवर्नमेंट को बहुत अच्छा भी लगा प्रोजेक्ट। हम आपके साथ हैं सोनी, ऐसा तो बोला, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की आर्थिक सहयोग हमें प्राप्त नहीं है। और हम चूँकि संकल्पित है, अपने संकल्पित पथ पे चलने के लिए हमारा संकल्प है, तो हम ये करेंगे ही। अगर हम व्यवस्थाओं का इंतज़ार करते तो शायद अभी हम चल भी नहीं पाते। और चूँकि बाद में गर्मी भी बहुत हो जाएगी और रोड पे चलना है, हम यह यात्रा हमारे जो लोग हैं, जो भी सहयोग कर रहे हैं, उससे चल रहा है। अभी तक कर रहे हैं आप कहाँ कैसे रुक रहे हैं? और हमारे रुकने का और भोजन का प्रबंध ज़्यादातर जो हमारे लोग जानने वाले हैं, हमारा संघ परिवार है, वो कर रहा है। और इसी तरह कोई लोग सहयोग कर दे रहे, तो हमारे बाइक जो पायलटिंग कर रहे हैं बाइक में, और हमारी कार चल रही है तो उसमें उसका भी भोजन का व्यवस्था होता है। फिर घर में कैसे किया आप लोग? घर में कौन कौन है? आपको कैसे पता? हम बहुत ही बड़े जॉइंट फैमिली से हैं और मैं ऐसे फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे लड़कियों को निकलने भी नहीं दिया जाता था। लेकिन एक होता है ना कि आप में अगर लगन है तो आप कई चीज़ें बदल सकते हैं सकारात्मक दिशा में। तो मेरे घर में भी ऐसा परिवर्तन आया और मैं आज आपके साथ 2.5 इंच के पहिए पे खड़ी हूँ, भारत भ्रमण पे हूँ। और मेरे बनारस से के अलावा और भी जगहों पे मैं जाती हूँ तो लोग मुझे जब कहते हैं कि मैंने आपको पढ़ा था, मैंने आपको देखा था, सुना था, तो अच्छा फील होता है कि ऐसा नहीं चाहिए कि मुझे कोई बहुत कुछ कर दे, लेकिन ये छोटे छोटे सपोर्ट लोग मिलते हैं, यही आपको उत्साह बढ़ाता है आपका। देखिए, आप बनारस से छोटे से गांव से हैं, तो फिर आप अच्छा डांसर थे, आप उससे फिर स्केटिंग में कैसे आ गए? कैसे आप मैं अगर मैं एक प्लेयर नहीं होती तो शायद मैं 126 घंटे खड़ी नहीं हो पाती, जिसमें 5 दिन 5 रात 6 घंटे 5 मिनट बिना सोए कथक नृत्य करना था, जो मेरा रिकॉर्ड बना। ये मेरा योग और मेरे स्पोर्ट्स की तपस्या थी, जिसके लिए मैं गंगा आर पार करती थी, बालू पे दौड़ती थी, जो मेरी स्टैमिना है। और सब देसी तरीके से चना गुड़ खा के मैंने ये सब किया। कोई हॉर्लिक्स बॉर्नविटा कुछ नहीं लेती थी, मैं हल्दी वाला दूध पीती थी और अभी भी मैं वही कर रही हूँ। सुबह में उठ के अर्ली मॉर्निंग अपना योग प्राणायाम करके अपनी आयुर्वेदिक जो हर्ब्स है वो लेके तब निकलती है और चना गुड़ मेरे पॉकेट में होता है। युवा पीढ़ी को क्या बोलना चाहिए? युवा पीढ़ी को यही कहेंगे कि अपने बड़ों का रिस्पेक्ट करें, अपनी मातृभूमि के लिए जो कर सकते हैं, अपनी शिक्षा जितना ग्रहण किया है उसको जैसे समर्पित कर सकते हैं अपने तरीके से करें। मैं तो देखिए, महिला पीछे रहेंगी। अभी आज की जनरेशन में महिलाएं सबसे आगे हैं, क्या बोलना? महिलाएं आगे हैं। जैसे मैं अभी पीछे झारखंड से होकर आई, सिमडेगा करके जगह था, वहाँ से एक ही आप सोचिए जिला वो था, वहाँ से 6 महिलाएं आपके नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे खेल रही हैं। तो ये कम बात नहीं है, परिवर्तन तो आया ही है परिवर्तन की दिशा में, और हम लोग भी मिल रहे हैं। मैंने देखा इतने घूंघट में भी लोग मुझे भोजपुरी में बोलती थी, हमार लड़की जाला खेले। तो परिवर्तन आया है। अब हमें ये देखना है कि वो परिवर्तन सही दिशा में जाए, वो गलत दिशा में न जाए। हम लोग की जिम्मेदारी है कि हम कुछ अपने समाज को दे पाए। कितने लोग हैं आपके साथ? अभी मेरे टीम में 6 लोग हैं, जिसमें मैं स्केटिंग कर रही हूँ, पायलटिंग मेरे गुरु राजेश डोगरा जी कर रहे हैं, डॉक्टर सचिन रोहिला जी हैं जो मेरे जीवन साथी भी हैं और इस पूरे प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, अमन रोहिला जी हैं, वो भी मेरे खान पान की व्यवस्थाओं में, बाकी अन्य व्यवस्थाओं में है, और कार्तिकेय चौरसिया है जो मल्टीटास्क खेल रहे हैं, मेरी फिटनेस का ध्यान रखते हैं वो। कितनी किलोमीटर आप तय कर चुके हैं? अभी तक मैं लगभग 1370-80 किलोमीटर चल चुकी हूँ। कितने रह गए हैं? शेष मेरा गणित कमज़ोर है, 10,550 में से उसको घटा लीजिए आप। कहाँ से अपना सफर तय किए हैं? मैं काशी से चली हूँ 20 जनवरी को, ये 5वां राज्य है और अभी तक 1300 से ऊपर 80 चल चुकी हूँ मैं, अभी 1400 शायद हो गया है मेरा। इसके बाद अभी कहाँ जाएंगे? इसके बाद मैं 4 दिन आपके राउरकेला में प्रवेश कर मतलब उड़ीसा में रहने के बाद मैं आंध्रा में प्रवेश करूँगी। तो क्या बोलना चाहेंगे लोगों को? क्या मैं सभी को यही कहना चाहूँगी कि योग से आरोग्य तक के मेरे इस सफ़र में मैं जो 2.5 इंच के पहिए में अपने राष्ट्र के लिए संकल्पित हूँ ये करने के लिए, आप जहाँ हैं वहाँ से जुड़े और मुझे सब्सक्राइब भी करें और जहाँ है योग करके मेरे साथ जुड़े। जय हिंद, जय भारत।